नमस्ते, सबको प्रणाम। मैं अजीत सिंह, फिलहाल अभी पटना में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इस स्टेज पर मुझे यूनिवर्सिटी में आने का मौका नहीं। हमारे जो सीनियर्स उन्होंने हमें अलग एजुकेशन दिया। डिवाइड एंड रूल की जो एजुकेशन थी, क्लास में जाते थे, पीछे वाले पेज पर बैठते थे। जो हमारे कुछ सज्जन बोले कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लैमर बहुत ज्यादा। सही बात है कि आर्किटेक्चर में ज्यादा ग्लैमर हुआ करता है, लेकिन उस दुनिया से हम लोग बहुत दूर थे। दूर दूर तक नजर नहीं आती थी वो ग्लैमर क्या चीज होती। लोग हमसे भागते थे। फाइनली हम आए तो मलकान सर बोले, अरे जी तुम भी पास कर जाओगे तो यूनिवर्सिटी से तो डेस्क बेंच पास कर जाएंगे भाई, तो तुम फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। देखा मैडम आती थी, वो ड्राइंग देखती थी, टोप के लाए हो, उलट पुलट के देखती थी और उसको दिखाने कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया था सर हम लोग समय में। प्रोफाइल तो होती ही थी, लेकिन वो इतनी कायदे से प्रोफाइल होती थी कि मैम उलट पुलट के देखती थी, फिर भी उनको समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली ये टोपाई है या हकीकत में किया गया है। फिर हम लोग को इग्नोर कर देती थी। सही बात है सर कि हमने यहाँ पढ़ाई किया, लेकिन आप लोग तो चोरी चमारी होने देते नहीं थे। तो हमारे कुछ सज्जन थे मित्र, संजय वर्मा, मैनेजर मनमोहन काफे, मैं पूछता था यार कोई हम लोग बिहार से हैं, थोड़ा अंग्रेजी हम लोग की कमजोर हुआ करती है, तो तुम ऐसा करो कि हिंदी में हमें बता दो, बाकी लिखने का काम हम लोग अंग्रेजी में कर लेंगे। पूछते थे यार तुम कौन सा चैप्टर पढ़े हो, वो कहता था फला, तो क्या डिटेल्स में हमको हिंदी में बताते चलो। ऐसे 5-6 चैप्टर पढ़ लेते थे, आगे एग्जामिनेशन दे देते थे, पास कर जाते थे। तो रेखा मैम को भी आश्चर्य होता था कि यार ये क्लास में इन्होंने कहा कि 90 दिन या 70 दिन क्लास होती थी, और ये इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जब इन लोग को क्लास नहीं करने का मन करता था तो कहता अजी चले आओ जरा हमारे क्लास में, जरा चिट्ठी लगवा दो। क्यों है आज मूड नहीं है ना, तो हम चले जाया करते थे। संयोग से हमारा मित्र आसवार है ना, हम लोग तो कैंपस में बड़े एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन घाटी उतरते ही देखते थे कि दोनों टीम अगर 3 सेट पर गया है तो न्यू मार्केट है, तो हम लोग कोटरा चलट लेते थे। हम लोग का समय कोटरा में बीतता था, चुनाभट्टी में बीता करता था। फिर शाम होता तो उधर से चाय पी के आकर अपने अपने जगह चले आते थे। लड़ाई भी जब हुआ करती थी। और ये चीटी लगवाने वाले में ये हमारे कमलेश जन भी है ना, क्योंकि इनको थोड़ा सा क्या है ना सर, जब कॉलेज ऑफ हो जाती तो ये 7 नंबर का रास्ता बहुत जल्दी पकड़ते हैं ना। एक को बैन बनाया घुस गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है सर। बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों की दुआ से, और अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमें संजय राय का हम बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने मुझे खोजा और उसने मुझे फोन किया, और मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी। हमने तो कहते हैं कि सिर्फ 70 दिन बचे, लेकिन इन्होंने बाकी के दिन कोटरा, कैंटीन और न जाने कहाँ का बताया। मतलब इतने कम समय में भी लोग इतनी बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सर यहाँ एक बताना अति आवश्यक है, हर सैटरडे एक टेस्ट हुआ करता था, एक सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ करता था 10 मार्क्स का। जब 10 मार्क्स का उसके एक दिन पहले हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, रात भर पढ़ाई करते थे, तो उसी दिन टेस्ट देने के लिए आते थे। तो टेस्ट देने के बाद भी 6, 7, 8 इतने ही मार्क्स मिलते थे, और हमारे कुछ साथी 10 में से 10 पा जाते थे। और जब फाइनल ईयर निकले तब वो जो मैथ्स बिल जहाँ पर जमा करते थे वहाँ पर एक पता चला एक साइक्लो स्टाइल की मशीन थी। कुछ लोगों का वहाँ पर अधिकार था, वो एक दिन पहले साइक्लो स्टाइल की कॉपी निकाल लेते थे, और पढ़ना तो पड़ता नहीं था, उसके आंसर आराम से मिल जाते थे, और 10 में से 10 नंबर पा लेते थे। तो मैं चूँकि वो साइक्लो स्टाइल की कॉपी अब पता नहीं किए कि नहीं कि मुझे मालूम नहीं, उन्होंने हमारे साथी शैलेश एसवार को भी आमंत्रित करता हूँ।
ये हमारे फोटोग्राफर है सर। इन्होंने फर्स्ट ईयर से लेके जब हमारी फ़ोटो खींचते थे 5-5 रुपये में बेचते थे। नहीं देखो, अगर बिजनेस माइंडेड जितन अग्रवाल हो सकता है तो एसवार क्यों नहीं? एसवार अपने बारे में दो शब्द। समस्त गुरुजी को प्रणाम। दोस्तों, मैंने सही में आर्किटेक्चर में पढ़ाई की, लेकिन आज मुझे गर्व है इस चीज़ का कि मैं उसी फील्ड में भोपाल में रह करके आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। अब मैं श्री रावधानी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज आप मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए हमारे बीच उपस्थित पवन देव आईजी बिलासपुर रेंज को भी आमंत्रित करता हूं कि वे सर का स्वागत कर रहे हैं। सर प्लीज। हाँ, तो तालियां बजती रहना ही है। आइए, आपका अपना प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पवन देव से अनुरोध करूंगा। पवन देव सर, इनके बारे में ये बहुत आवश्यक है। इन्होंने जैसा बताते हैं बिना पढ़े मैकेनिकल से बी किए और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपने से 2 सीनियर को भी बी करवाई है इन्होंने। पवन देव प्लीज। क्या मैंने ये कहा कि कॉलेज का बहुत सारे इलाके अभी भी पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि मैं शायद कोई कॉलेज आया ही नहीं। ऐसा मैं नहीं बोलता, बाकी लोग बोलते हैं कि मैं कॉलेज में कम दिखा करता था, हॉस्टल में ही ज़्यादा रहता था। बट ये है कि मैं ये कहूँगा कि इसी कॉलेज की पढ़ाई थी। मेरे ऑप्शंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स थे। इंजीनियरिंग लोग लेते नहीं हैं, पर हमें इस कॉलेज की पढ़ाई पे इतना भरोसा था कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे स्कोर भी लाया, जिससे कारण कि मतलब यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो आई विल से कि हैट्स ऑफ द कॉलेज and it is proud to be alumni of this college. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। पीडी के नाम से जाने जाते थे। पुलिस की नौकरी में आईपीएस है। एक चीज़ की कमी अखरती है, जिस तरह से हम खड़े होकर शान से पानी पूरी खा लेते हैं, ये नहीं खा पाते। क्या है, पकड़ लेगा उसको, बोलेगा क्या गलत कर रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ विजय पलांतोकर को कि वे आए और 2 शब्द हमारे बीच शेयर करें। Professors, Chair, I actually didn't realize that I would actually get a little emotional here. First and foremost, thanks to the organizers. Keep it as Maulana Azad College of Technology. Thank you. I still related it as MSc rather than MANIT. So thanks to the institute, yes, I mean same repeated stuff. Professors, thanks to you, classmates, batchmates, seniors, juniors. Got us into that mode. Made our personalities and made us do something which we wanted to achieve. So yesterday we were with the friends. What I realized was most of us have actually achieved what we wanted to achieve. Me in person, I wanted to go more on the management side. I did go ahead to do my MBA, and grace of God, right now I'm in the United States. What I feel more, and sir, maybe more towards you now, is we have achieved to a certain degree. I don't want to kind of add to our backs or something. But maybe it's time. Maybe it's time that us, the alumni, actually turn back and give back to the institute. I mean, thanks to you, you have made it, sir. And maybe it's time that we arrange in a more constructive manner. I mean, I graduated from IIM Calcutta, and we do have very strong alumni, and there are things we do. And maybe us alumni here, with you, sir, can actually do a few things which we can help our own institute. Thank you, guys. Very proud to be here. बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सभी को 2 चीज़ें बहुत पसंद है। 89 बैच को भी 2 चीज़ें पसंद है। एक ऐश्वर्या राय और एक है संजय राय, जो अपने आप में एक वजन है, अपने आप में दम है।
अब हम आमंत्रित करते हैं संजय राय को। इन्होंने मंच का भरपूर उपयोग किया सर स्पीक मैके के द्वारा। अब देखते हैं कितना संक्षिप्त में कितना अधिक बोल पाते हैं संजय राय। धन्यवाद मित्र साहब। चलिए, आप इतना अच्छा बोल लेते हैं कि आप सामने कोई बोल नहीं सकता है। तो मित्र साहब के लिए एक बार बहुत बहुत जोर के साथ तालियां बजा दें। मैं संजय कुमार राय और सिविल इंजीनियरिंग से अपने एक बात किसी को बहुत कम लोगों को बात मालूम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था अपने डिग्री। तो यदि किसी को शक हो कि हमने कई अटेम्प्ट दिए होंगे तो अपने मन से दिमाग में निकालते हैं। और मैंने प्राइवेट जॉब वगैरह करी, समझ नहीं आया, फिर एक गवर्नमेंट जॉब भी लगी कुछ दिनों के लिए, वो भी समझ नहीं आया, रिजाइन करके फिर हमने अपना काम शुरू किया। आज हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राय जी। मधुकर मोहन आपसे 2 शब्द कहेंगे। अभी हमारे बीच में अभी भी बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे, तो अभी स्वेच्छा अनुसार आप में से जो आना चाहते हैं प्लीज़ यू आर वेलकम। मिस्टर संदीप गोयल, अभी जो इनका ब्रांच था उसको छोड़ के जेमोलॉजिस्ट और डीलर और बहुत सारी चीज़ें ये। नमस्कार। टीचर्स को धन्यवाद, फ्रेंड्स को उससे ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि 2 चीज़ें थी। पढ़ना तो 70 दिन में बहुत हो गया। वो कहते हैं ना भाई 70 दिन में ये कर लिया, पूरे दिन पढ़ते तो क्या होते। तो उसके ऊपर एक छोटा सा जोक है। एक टाक बांटने वाला एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया कि साहब आपकी रजिस्ट्री है। उन्होंने कहा लाओ अंगूठा लगाते हैं। उसने पीछे खींच लिया। कहते क्या बात है? बोले साहब ये जो मिल है ये आपकी है? हाँ। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है ये आपकी है? हाँ जी। बोले तू पूछना क्या चाहता है? बोले साहब आप अंगूठा लगाने वाले आदमी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालते हैं, अगर आप पढ़ लिख जाते तो क्या करते? बोले तेरे की तरह डाक बांटता। तो मुद्दा वो नहीं है कि हमने 70 दिन में क्या किया। पढ़ने के साथ में कढ़ना जरूरी है, और वो कढ़े हैं हम लोग हॉस्टल में अपने सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ रहकर। टीचर्स ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया बहुत अच्छा, पर जो कढ़े हैं हम उसकी वजह से इस मुकाम पर पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप गोयल जी। थैंक यू वेरी मच सर। तालियों से स्वागत। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। हिमांशु आप रुकिए। जैसा कि मधुकर ने कहा, स्वेच्छा से हमारे कश्मीरी सुधीर पंडित ने, नाम हमको मालूम था, हम थोड़ा स्टेप चढ़ने का वेट कर रहे थे। ठीक है यार, भूल भी गए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे काफ़ी कोलिग्स आए जिन्होंने एटलीस्ट अपना डिस्क्रिप्शन तो दिया कि क्यों पढ़ाई न करने की वजह से वो लोग यहाँ पे हैं और इतनी एटलीस्ट पोजीशंस पे हैं जो कि और यार अटेंडेंस न करने की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज द वन जो कि वाज अ लिटिल बिट सीरियस about the education, and I think I have also done it reasonably bit well, though not as good as what others have done. For me personally, I think this institution has been something great, because from where I came, from a remote village, it's almost a place which is near to the border of Pakistan, and very very maybe remote place, and coming here I think it was quite an experience for me. Meeting with all the people across the country. To me, this institution is one small little India, where you have people from across the country, from across our neighboring states, and all of the places, and coming together in one place and being together, learning from each other. I think that has been the biggest experience for me personally, and I'm sure I think for all of us. And that has been the biggest learning for me and for all of us. So thank you for all of my friends, to all of my colleagues, to all of my teachers here at least, who have given us that knowledge, that experience, and that sharing across. Thank you once again. And I think for me personally,
I'm Sudhir Pandita. I did my electronics engineering from here. I went and joined a company called CMC Limited at that point in time. And currently I am with IBM India as the director for North America. I have a lot of colleagues here who are in Americas and US across. I just want to tell them that we manage North America from India. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी। अब मैं उस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी अधिकतर शामें होटल 7 के आसपास बीती है। भाभी जी यहाँ मौजूद है, कृपया उन्हें माफ करेंगे। कमलेश जैन जी को आमंत्रित करता हूं। इस डायस पे 30 साल बाद, और मेरे ख्याल से उससे पहले हर साल, चाहे स्पीक मैके हो, चाहे परिवर्तन हो, जितने भी कल्चरल फंक्शंस होते थे, समहाउ हम लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। और जैसा राइटली कहा, और उसमें इन्वॉल्व इसलिए होते थे क्योंकि हॉस्टल 7 वाले भी साथ में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो गीतिका, सुब्रा, संजय राय, परवेज इज नॉट हेयर, तेलंग साहब ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया स्पीक मैके में। और यहाँ के जो 5 साल थे, उन 5 सालों के बारे में 2 बातें। एक तो अभी आप लोग ने हॉस्टल 7 स्पीक मैके परिवर्तन सुना, और दूसरा हमारे को भी बाहर प्रोफेसर साहब बोल रहे थे गुप्ता जी कि भाई तुम लोग अच्छा वो बम वम बनाया करते थे, वही हो तुम लोग। तो मतलब वी डिड मेनी थिंग्स, राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल फाइटिंग से लेकर के और पढ़ाई तक। समहाउ यस, इस इंस्टीट्यूट में 80% ऑनर्स के साथ हमें पास भी किया था, एंड मेरा पढ़ने और लड़ने दोनों लोगों में नाम आता था। एंड फॉर्चुनेटली विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, आज 25 साल बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे जो परिस्थिति आए, हर परिस्थिति हमने यहाँ देखी है। तो जब स्टाफ और कोई अगर गड़बड़ स्टाफ होता है तो उससे ये कह सकते हैं कि बेटा तुम मुझसे क्या दादागिरी करोगे, उससे ज़्यादा दादागिरी तो हम करके आए हैं। सो विथ ऑल दैट कॉन्फिडेंस, विथ ऑल द थिंग्स, एंड यस, हम लोग जैसे प्रेमजीत जी बोल रहे थे कि वो स्टेज के उस पार रहा करते थे, और शायद हम लोग स्टेज के इस पार। तो आप लोग आज कोई भी हूट नहीं कर रहे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है, लग रहा बदल गए हैं लोग। सो एनीवे, थैंक्स अ लॉट। आई एम रनिंग कंपनी डेटामैन, 25 साल से वही सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ। कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे में ऑफिसेज हैं छोटे छोटे, एंड आई थिंक वी आर रनिंग अ टीम ऑफ अराउंड 180 पीपल। और 180 लोगों को कंट्रोल करने की जो जिसे कहते हैं ताकत है, वो भी यूपी वालों को, जिन्हें कहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज होते हैं, नेतागिरी करते हैं। कोई दरोगा का लड़का है, कोई डीएम का लड़का है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर का लड़का है, उन सबको कंट्रोल करने की जो ताकत है वो मेरे ख्याल से इसी एमएससीटी ने दी है। थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू द एमएससीटी एंड आवर टीचर्स, जिन्होंने इतना पढ़ाया कि जिसके कारण आज आई एम एबल टू कंट्रोल 100 इंजीनियर्स, एंड आई एम एबल टू टेल देम कि तुम्हें जो आता है उससे ज़्यादा हमें आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। सर, हमारे बीच में हमारे यहाँ पर एक ऐसा साथी मौजूद है जिनकी पत्नी से पूछा गया कि आपको एमएससीटी से पास आउट एक पति के रूप में पाकर कैसा लगा, तो उनका पत्नी का जो वर्सन था एज इट इज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे कभी नहीं लगे कि वे एमएससीटी से पास किए हैं। मुझे डाउट है कि वे कभी क्लास भी गए हैं। तो ऐसे शख्स मुकेश गुप्ता को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। मुकेश गुप्ता यहाँ उपस्थित है? हाँ? आज भी बाहर है। राजा जब जाता है तो राजकुमार की होती है ताजपोशी। राजा जब जाता है तो राजकुमार की होती है ताजपोशी। आज का ये मंच अधूरा है भाई साहब, श्री हिमांशु जोशी। अगर हिमांशु जोशी जी यहाँ पर आ गए हो तो वे सादर सहृदय आमंत्रित है। इनको सिर्फ टॉप हाफ देखेगा इनका बस। हाँ, अपनी जगह छोड़ेंगे आपके लिए। अगर भाभी जी आएंगी तो कुछ चीजें छोड़ दीजिएगा। मैं 89 बैच में
डिग्री मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मिली और 90 बैच की सारी ब्रांच के बच्चों को मैंने पास कराया। MS सिटी में उस समय चोरी होती थी, 9 बजे पेपर बजता था, 9:30 बजे बाहर आता था हॉस्टल, और इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, किसी भी ब्रांच का पेपर मुझे मिल जाए मैं आधे घंटे में सॉल्व कर लेता था और फिर वो वापस आ जाता था। तो हमारा नीचे वाला बैच शायद हम लोगों की बदौलत पास हुआ। नहीं, इस कॉलेज का हम पे ये एहसान है क्योंकि वो बैच निकल नहीं पाता। 89 में BE करा, कक्षा 10 से ट्यूशन पढ़ाता था, बहुत गरीब परिवार से था तो जीवन यापन के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। पूरे कॉलेज लाइफ में सबसे गरीब घर का सबसे अमीर लड़का मैं था क्योंकि उस जमाने में 1000 रुपये महीने की ट्यूशन पढ़ाता था। और डिग्री के बाद से आज तक अभी भी लाइफ में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया क्या करें, तो तब से ट्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ। और इस कॉलेज से प्रेम था। 1990 से लेके 2005 तक हर साल मैंने करीब 100+ बच्चे अपनी कोचिंग से पढ़ा के इस कॉलेज में भेजे। आज मेरा 1500 बच्चा US में है, नासा का रोबोटिक हेड मेरा स्टूडेंट है, दुनिया का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर MIT में जो बन रहा है उसका रिसर्च हेड आत्माराम कनौजिया मेरा स्टूडेंट है। व्यापम की षड्यंत्र को हटाने के लिए जिस IAS अधिकारी को नियुक्त किया है, तरुण किशोर पिथोड़े, वो मेरा स्टूडेंट है। भोपाल का सबसे ईमानदार इनकम टैक्स कमिश्नर राजकुमार घोष मेरा स्टूडेंट था। लेकिन यार वो अगर करता तो कोचिंग चलाता रहता मैं, अपनी ज़रूरतें कम करता गया ज़िंदगी में,